जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनि शिक्षा टीम पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम जो है होने वाला है। इसका एग्जाम जो है फॉर्म भरा जा चुका है और जो है एग्जाम आपका जो है अक्टूबर के लास्ट वीक तक होने वाली है और इसका संभावना जो है निकल चुका है। तो इसी को देखते हुए जो है मॉडल पेपर जो है बनाया गया है आपका जीके जीएस को लेके, जीके जीएस को लेके, जिसमें कि कुल प्रश्न जो है आपके 50 होंगे और जितने बच्चे 50 में से 30 क्वेश्चन को सही कर देंगे, समझ लीजिए उनकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हो रही है। तो आप लोगों को मॉडल पेपर समझ लीजिए फर्स्ट है, इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप लोगों की तैयारी में जो है कितना इंप्रूवमेंट हो चुका है ये चेक करने के लिए आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चनों को लिया गया है। और उससे पहले आप सभी लोग क्या करिएगा, ये टेलीग्राम जो लिंक आपके सामने दिख रहा है इसको जो है कॉपी करके आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा ताकि आप सभी लोगों को जो है एक क्वेश्चन का जो है पीडीएफ फॉर्म में जो है मिल सके और आप सभी लोग का जो है वहां से तैयारी अच्छा हो। तो आप सभी लोग को जो है पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है हम सभी लोग देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर जो है आधारित है। साथियों आपसे ये पूछा जा रहा है कि जठर या शरीर जो है उसके अन्य भीतरी जो भागों की जो है जांच होती है साथियों, उसके लिए जो है प्रयोग एक तकनीक होती है एंडोस्कोपी जो है वो किस परिघटना पे जो आधारित है। तो साथियों जो है ये आपके पूरे आंतरिक परावर्तन पे जो है आधारित है, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो सूखी बर्फ होता है साथियों, जो सूखी बर्फ होता है वो किसका ठोस रूप है। आपसे पूछा जा रहा है जो सूखी बर्फ होता है, जो सूखी बर्फ होता है वो किसका जो है ठोस रूप है। तो साथियों वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है ठोस रूप है, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो पुस्तक मोदी मिदास टच इन फॉरिगन पॉलिसी के लेखक कौन है। एक पुस्तक है जिसका नाम है मोदी मिदास टच इन फॉरिगन पॉलिसी, इसके लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक जो है वो सुरेंद्र कुमार है। कौन है? सुरेंद्र कुमार, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जितने बच्चे भी आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है आपका एक तरह से मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे जो है जीके जीएस का मॉडल टेस्ट पेपर है, इससे जो है आपकी तैयारी में एक चीज पता चल जाएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा और अब क्वेश्चन को जो है करते हुए करा तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो साथियों चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि धातु उष्मा और विद्युत की संचालक होती है सिवाय किसके, सिवाय जो है आपका धातु उष्मा और विद्युत की जो संचालक है वो होती है। तो साथियों जो चौथे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिस्मत के जो है सिवाय जो है आपका धातु उष्मा और विद्युत की संचालित होती है, यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पांचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और पांचवा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। जो सर्वोदय है साथियों उसके अवधारणा के जो संस्थापक कौन है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसके संस्थापक जो थे वो महात्मा गांधी जी थे, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और छठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है। जो ये तालचेर है साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है कि किसके लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो ये जो है आपका भारी जल संयंत्र के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि ईमेल में बीसीसी क्या है। आपसे पूछा जा रहा है जो ईमेल होता है उसमें जो ये बीसीसी जो लिख के आता है वो पूछा जा रहा है उसका मतलब क्या होता है। तो उसका जो मतलब होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसका जो मतलब होता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है बीसीसी का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेलकृत मंदिरों का श्रेय दिया गया है। जो एलिफेंटा है उसके जो प्रसिद्ध सेलकृत मंदिर है साथियों उसका जो श्रेय जो दिया गया है किसे दिया गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका जो श्रेय दिया गया है वो चालुक्यों को दिया गया। किसको? चालुक्यों को दिया गया है, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि प्लासी की लड़ाई जो है किसके बीच लड़ी गई थी। जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो किसके बीच लड़ी गई थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वो लड़ाई जो है साथियों सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाउ के बीच में जो है ये लड़ा गया था, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। पूछा जा रहा है कि किस गवर्नमेंट जो है ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा जो है केंद्र में द्वैध जो है शासन जो है लागू किया गया था। तो साथियों जो वो लागू किया गया था वो लागू किया गया था आपका 1935 में, यानी 1935 में क्या किया गया था, लागू किया गया था, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आप सभी लोग देखिए कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। आपसे पूछा जा रहा है जो ये अकबर था इसका प्रसिद्ध जो है राजस्व मंत्री कौन था। तो इसका जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था वो कौन था, इसका उत्तर जो है आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि हुमायूं था, कि तानसेन था, कि टोडरमल था, कि राणा प्रताप सिंह था। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th नंबर यानी 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम था। 1905 में साथियों जो बंगाल का जो विभाजन के फलस्वरूप जो है आंदोलन हुआ था उसके आगे बढ़ा था। तो जिसके कारण किसके कारण बढ़ा था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो कारण था साथियों वो स्वदेशी आंदोलन था। क्या कारण था, स्वदेशी आंदोलन, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। जो मृदा रहित होता है कृषि को उसको क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों उसको कहते हैं आपका जल संवर्धन। क्या कहते हैं, जल संवर्धन करते हैं, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। इसमें पूछा जा रहा है कि यानी निम्न में से यानी इन चारों में से ऐसा कौन है जो प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। तो साथियों जो 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है वो दक्षिण पूर्व एशिया है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है। जो ग्रैंड कैनियन है वो किस नदी पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वो जो है आपका कोलोरेडो के जो है नदी में जो है क्या है ये स्थित है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी 16 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना की गई थी। भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना की गई थी वो जो है की गई थी। तो 16 नंबर का जो है उपयोग सभी है, यानी जो है अन्न प्राप्त करने के लिए भी किया गया था, अन्न भंडार करने के लिए भी किया गया था और अन्न के आयात के लिए भी किया गया था, यानी ए और बी और सी जो है तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका मतलब कि डी ऑप्शन क्या है, उपयुक्त में से सभी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है, कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य आपका क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है आपका साथियों है कि वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन तथा बिरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को जो है नियंत्रित करना या उपयोग सभी। तो इसका जो ऑप्शन है उपयोग सभी सही, यानी ये तीनों सही हैं आपके, यानी ए बी सी ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसके प्रति जो है डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, आप सभी लोग देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन चारों में से ऐसा कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। तो निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालित से बाहर धकेल देती है, ये बिल्कुल सही है आपका कि जो निकृष्ट मुद्रा होती है, खरी होती है, वो खरी मुद्रा को क्या करती है, संचालित से बाहर धकेल देती है। और जो है बैंक दर मौद्रिक नीति का एक औजार है, ये भी सही है कि बैंक दर का जो मौद्रिक नीति है वो एक क्या है, आपका औजार है। सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय नीति का एक औजार है, ये भी सही है आपका कि सार्वजनिक ऋण जो होता है वो राजकोषीय नीति का जो है क्या है, एक औजार है। लेकिन आपका जो खरी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचालित से बाहर धकेल देती है, ये गलत है। जो ये आपका जो निकृष्ट मुद्रा होती है वो जो क्या करती है, खरी मुद्रा को बाहर करती है, ना कि खरी मुद्रा जो है निकृष्ट मुद्रा को बाहर करती है, यानी इसके प्रति जो है आपका बी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, देखिए कि रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व के जो स्थिति होते हैं वो क्या होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि जो रजिस्टर उच्च गति के जो स्मृति तत्व हैं जो स्थित होते हैं वो क्या होते हैं। तो साथियों वो जो होते हैं वो आपके होते हैं सीपीयू में। किसमें होते हैं? सीपीयू में होते हैं, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 20 नंबर क्वेश्चन यानी 20वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक कि लोकसभा में जो है अध्यक्ष कब तक जो है पद पर रह सकता है, तब तक जब तक कि क्या, इसका उत्तर क्या होगा कि अगली लोकसभा का गठन न हो जाए। अगली लोकसभा का जो है गठन न हो जाए, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से जो है प्रेरित है। साथियों जो भारतीय संविधान होती है उसमें पूछा जा रहा है कि शामिल जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किसके संविधान से जो है प्रेरित है। तो साथियों इसका उत्तर है कि वो आयरलैंड के संविधान से क्या है, वो प्रेरित है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सुल्तान अजनाल शाह कप 2018 जीता गया। जो एक कप होता है जैसे कि सुल्तान अजनाल जो है शाह कप है जो है 2018 में जीता था, किसने जीता था आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2024 जो है 22 की जो है मेजबानी करेगा। आपसे पूछा गया था कि जो कौन सा देश जो है 24वें शीतकालीन ओलंपिक में जो है 2022 की जो है मेजबानी किया था, तो वो कौन था। तो साथियों वो कौन था, तो वो जो था उसका जो उत्तर है आपका वो चीन था। कौन था? चीन था, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। जितने बच्चे भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं जीके जीएस में उसको लेके जो है यहाँ पे पीडीएफ बनाया हूँ ताकि आप सभी लोगों का जो है कंसेप्ट क्लियर हो सके और ये पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कितनी है और आप कितने क्वेश्चन जो है सही कर पा रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या क्या है। अधिक संभव संख्या साथियों क्या है किसी भी राज्य विधानसभा के सदस्यों की। तो साथियों इसका जो उत्तर है आपका वो इसका जो उत्तर है साथियों आपका इसका उत्तर है आपका क्या है, इसका उत्तर है आपका 500, यानी 500 क्या होना सदस्यों की संख्या का संभव क्या है होना चाहिए आपका 500, यानी राइट आंसर क्या है आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 की जनगणना से क्या था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए 2011 की जनगणना को जरूर से जरूर जानिए साथियों, क्योंकि 2011 की जनगणना जो है इसमें जो है एसएससी लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीएफ के लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जो है जितने एग्जाम में भी आपके जीके जीएस आते हैं उसमें जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है आपका 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के बाद जो है पूछा गया था, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। हरी पत्तियों का जो पौधा होता है अगर उसको हमने लाल रोशनी में रख दिया तो कैसा दिखाई देगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जानते हैं कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अगर आप जो है कि एक पत्ता लेके जो है पत्ता जो है आपका मान के चलिए ये पत्ता है, अगर इस पत्ते को जो है आप क्या करते हैं एक जो है इसको क्या करते हैं कि पौधा जो है लाल रोशनी में इसको रख दे रहे हैं, यानी यहाँ से जो रोशनी पड़ रहा है ये रोशनी क्या है, लाल है। तो अगर ये हरी पत्ता है तो ये तुरंत कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये काले पत्ते में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, यानी काला काला दिखेगा आपको, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है। आपसे पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय जो है उसकी जो है मूल जो अधिकारिता जो होती है उसके अंतर्गत क्या शामिल है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों जो शामिल है वो भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच जो है विवाद शामिल है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं
कि मंड पानी में घुलनशील नहीं होता, फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे कि मंड जो पानी होता है उसमें घुलनशील नहीं होता है, फिर भी ये क्या करता है, आलू में बड़ी मात्रा में क्या कर देता है, संचित कर देता है। तो क्यों रहता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों क्यों रहता है, क्योंकि ये पत्तियों से जो है सकरा के रूप में स्थानांतरित होता है। क्या होता है, ये पत्तियों से जो है सकरा के रूप में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन आपके क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था। निम्नलिखित में से यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा समझौता का जो लक्ष्य है कि जो हिंदू मुस्लिम मतभेद को क्या करता है, सुलझाता है, सुलझाना था। तो साथियों वो कौन सा था, तो वो था लखनऊ समझौता। कौन सा समझौता, लखनऊ समझौता था। यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। 1526 में पूछा जा रहा है कि जो जो बाबर था वो कितनी बार भारत पर जो है, कितनी बार जो है आक्रमण किया था। तो उसने जो है 4 बार क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया था। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि सीमांत राजस्व क्या है। जो सीमांत राजस्व है वो पूछा जा रहा है कि वो क्या है। तो वो साथियों अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को, ये क्या सीमांत जो है क्या करता है कि अतिरिक्त यूनिट की जो बिक्री प्राप्त होती है उसके राजस्व को क्या करता है, ये एक सुझाव देता है, एक तरह से ये वे है। यानी सी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है। जो राजनीति विज्ञान है, देखिए ये सब जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों सामाजिक इंजीनियरिंग का क्या है, विज्ञान है। यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। जितने भी साथी जो है वीडियो को देख रहे हैं शेयर करते जाइएगा ताकि सभी बच्चों को जो है ये वीडियो प्राप्त हो सके। और जितने बच्चे भी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी लोगों के जो है पता चले कि हाँ उनका जो है तैयारी किस लेवल पे है और उनका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि इससे ही पता चलेगा आप लोगों की कि आप लोग का तैयारी कैसा है और आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर 50 में से, अगर सही बता रहा हूं, अगर 50 में से किसी बच्चे ने भी 30 प्लस सही कर दिया यानी उसका सिलेक्शन जो है बहुत ही पक्का है, क्योंकि उनके तैयारी में जो है बहुत ही बेहतरीन तैयारी हुआ है उनका। चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो है अलिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की संकल्पना किसके प्रेरित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान में जो है कि अलिखित जो स्वतंत्रता है, उसका समानता और बंधुत्वता की जो संकल्पना है वो किससे प्रेरित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये साथियों फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। किससे, फ्रांस के संविधान से। यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं कि अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति के कार्यों का जो है निर्वहन कौन करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर वो उपस्थित नहीं है तो उनका जो है कार्य कौन निर्वहन करेगा, ये आपसे पूछा है। तो साथियों उनका जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। कौन करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब आपसे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है कि यू 235 श्रृंखला की किस संख्या से संबंधित है। ये जो आपका यू 235 है साथियों, ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किस श्रृंखला से जो है ये जो है संख्या से जो है संबंधित है। तो साथियों ये जो संबंधित है एक्टिनियम श्रृंखला से क्या है, संबंधित है। यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से जो है ग्रहित किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की जो है राज्य की नीति के निर्देशक जो सिद्धांत का है उसका जो विचार किसके संविधान से है ग्रहित किया गया है। तो साथियों किया गया है आपका आयरलैंड से। यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मांग वक्र किसके अधीन अधिनियत होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मांग वक्र है वो किसके अधीन अधिनियत होता है। तो साथियों ये जो है आपका अल्पाधिकार के जो है अधीन अधिनियत होता है। यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो है मृदा द्वारा जल के अवशोषण से
संबंधित सिद्धांत है। जो मृदा होता है उसके द्वारा जो जल के अवशोषण से जो संबंधित सिद्धांत है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है केशिका के द्वारा। किसके द्वारा? केशिका क्रिया के द्वारा होता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन बोला है कि परिच्छेद किसके जो है घोषित करता है, यानी परिक्षेपण जो होता है वो किसे जो है घोषित करता है, और घोषित करता है। तो साथी वो जो घोषित करता है आपका वो मानक विचलन का मान, जो मानक विचलन का जो मान होता है उसे वो क्या करता है, घोषित करता है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ गए और 40 में से कितने बच्चों का कितना सही है, सभी लोग एक बार जो है कमेंट कर दें। जितने बच्चे अभी देख रहे हैं वो 40 जो है कमेंट कर दें कि 40 में से उनका कितना सही है। तो भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किस जो है किसने शुरू की थी, आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय वास्तुशिल्प था उसमें जो है सुर्खी जो है वो किसने शुरू की थी। तो साथियों जो सुर्खी था वो सल्तनत सुल्तान ने शुरू किया था, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस प्रकार की जो है आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है। तो साथियों इसका जो उत्तर है इनमें से कोई नहीं है जो कि इसका क्या कर सकता है, आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। जो 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था साथियों वो किसको प्रदान किया गया है, आप सभी लोग बताइए। तो इसको जो है कृष्णा सोबती को क्या किया गया है, प्रदान किया गया था, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई। जो वैदिक साहित्य की जो रचना थी साथियों उस किस काल में हुई, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वो 3500 ई पूर्व से 2500 ई पूर्व के बीच में हुई, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। जब भारत को क्या हुई, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो आपसे पूछा जा रहा है उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो साथियों उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो था इटली था, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम जो था उसमें जो है रथ मंदिरों का जो निर्माण था वो किसके द्वारा जो है कराया गया था। तो साथियों वो जो है पल्लवों के द्वारा कराया गया था, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस जो है अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो बंद पात्र में जो होते हैं वो गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाए तो गैस अणुओं का जो है माध्य मूत्र क्या पथ क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा, यानी बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य अनिवार्य तत्व नहीं है। इस पे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन है जो राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो साथियों 47 नंबर का जो उत्तर है वो संस्थाएं जो ऐसी हैं जो कि राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा वो कौन सा जो है वर्ष है जिसमें कि गांधी इरविन समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो साथियों 1931 में जो है क्या किया गया था, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 49 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की जो है मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की जो है ज्वाला उत्पन्न करता है। साथियों इन चारों में से ऐसा कौन है जिसको कि हम लोग कार्बनिक यौगिक जो है तांबे होते हैं उसको मौजूदगी में जो है गर्म करने पर क्या होते हैं, नीले हरे रंग की जो है ज्वाला उत्पन्न करता है, ऐसा कौन सा है। तो साथियों ऐसा क्लोरो बेंजीन है, ऐसा जो कि उसको करने से क्या होगा, नीले हरे रंग की जो है ज्वाला क्या होगी, उत्पन्न होगी आपकी।
लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों कि शैवाल विज्ञान अध्ययन है। जो हमारा शैवाल विज्ञान है वो किसका अध्ययन है आपसे पूछा जा रहा है कि शैवाल का है कि कवक का है कि लाइकेन का है कि जीवाणु का है। 50वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और एक क्वेश्चन आपसे 11 नंबर क्वेश्चन पूछे थे हम, 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और सभी बच्चे हमारे बताएंगे, जितने बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं, कि 50 में से आप बच्चों का कितना सही हुआ है। और जितने बच्चों का 50 में से 30 प्लस सही है, उन सभी बच्चों को जो है पढ़ना है अच्छे से, ताकि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो सके। और जितने बच्चों का इससे कम आया है वो बच्चे जो है आज से और मेहनत करें, ताकि उनका भी जो है 30 प्लस आने लगे नंबर, ताकि सभी सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो है बहुत ज्यादा टफ एग्जाम है और जो है बहुत सारे बच्चे भरे हैं, कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए आप सभी लोगों को जो है बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं साथियों कि आप सभी लोगों का सपोर्ट, प्यार और एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूरी है। आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी के पास पहुंच सके। और सभी लोगों बच्चों का जो है, जितने बच्चे भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को ये वीडियो पहुंचे और सभी बच्चों का तैयारी अच्छे से जो है हो सके। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का सिलेक्शन साथियों पक्का है।